सोलन सेब मंडी में इन दिनों सेब की आवक तेज हो गई है। मंडी के एसएफटी नंबर 112 पर सोमवार को करीब 4000 पेटियों की आवक दर्ज की गई, जो इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी आवक बताई जा रही है। बाजार में सेब के दामों में फिलहाल स्थिरता बनी हुई है, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाले सेब को अच्छे भाव मिल रहे हैं। मंडी में गोल्डन सेब 800 से 1200 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है, जबकि ओलावृष्टि से प्रभावित सेब को 1000 से 1500 रुपए तक का भाव मिल रहा है। साफ और ताजा सेब का भाव करीब 3000 रुपए प्रति पेटी तक पहुंच गया है। वहीं नेट और सेपरेटर के साथ बेहतरीन ट्रे पैकिंग में आए उच्च गुणवत्ता वाले सेब को अधिकतम 3300 रुपए प्रति पेटी तक का भाव मिला। हालांकि छोटे आकार के 6 लेयर पित्तू सेब की मांग अपेक्षाकृत कम है। मंडी जिला के सिराज क्षेत्र के छतरी निवासी बागवान संजय शर्मा ने बताया कि ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहरी खरीदार ऐसे सेब को खरीदने में कम रुचि दिखाते हैं। उन्होंने एंटी हेलनेट पर मिलने वाले सरकारी सब्सिडी में देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय पर सब्सिडी उपलब्ध हो तो छोटे और मध्यम बागवान भी अपने बगीचों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए नेट लगा सकते हैं। संजय शर्मा करीब 1 माह से सोलन मंडी में कारोबार कर रहे हैं। उनकी तीसरी गाड़ी से अब तक करीब 300 पेटियां बिक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बाजार में केवल गुणवत्तापूर्ण सेब की मांग बढ़ेगी। कश्मीर में आधुनिक रूट स्टॉक पर बड़े पैमाने पर बाग विकसित हो रहे हैं, जिससे हिमाचली बागवानों के सामने प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। ऐसे में बागवानों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, अभी ये तीसरी गाड़ी है हमारी। करीबन 300 पेटियां हम यहाँ पर एसएफटी 112 नंबर पे हमने बेचा है, जिसमें रॉयल अगर आपके डिलीशियस का सबसे ज़्यादा हाई रेट रहता है और गोल्डन भी 800 से 1200 तक की रहता है। और लेकिन जो वाइट गोल्डन है उसका थोड़ा सा प्राइस आजकल कम देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मार्केट में हम देख पा रहे हैं। और बागवान को जो ओला छीटा वो तो वही रेट है, 1000 से 1500 तक जा रहा है। लेकिन जो फ्रेश और साफ माल है बहुत अच्छा, आज 3000 तक भी गया है अगर हम आज की बात करें तो। हाँ, क्वालिटी का बात करूँ, जो 3300 रुपये गया है वो आपका सिर्फ ट्रे माल गया है। उसमें 6 लेयर को पित्तू जो छोटा माल होता है वो उसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आई है। जो पित्तू माल के लिए आड़ती ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन ट्रे माल का रेट हमें अच्छा मिल रहा है मार्केट में। और जिसका कलर और जिसने नेट लगाए हैं वो माल बहुत अच्छा जा रहा है। जो 3300 गया है वो नेट वाला था, लेकिन ट्रे माल था, उसमें सेपरेटर हमने लग करके यहाँ पर खरीदा गया। लेकिन यहाँ पर आवक जिस तरह से देखी गई, हमारे एसएफटी के पास करीबन 4000 पेटियां आज एक ही दिन में सोलन मंडी में सबसे ज़्यादा माल आज इनके पास आया हुआ है। लेकिन प्राइस जो देखा जाए तो वो स्थिरता आ रही है मार्केट में, लेकिन अच्छे माल की हमें अच्छी कीमतें मिल रही है यहाँ पे। लगभग 1 मंथ हो गया, लेकिन हमारी तीसरी गाड़ी यहाँ पर आई है जो 300 पेटियां हमने यहाँ पर सेल करी है अभी तक। हाँ जी सर। जब हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट मार्केट में, जो उतरने का, जो ये डाउन होने का कारण ही ओला और उससे बड़ा ही छीटा उसको जो लदानी है लेना पसंद नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सब्सिडी का डिले होना इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर सब्सिडी का इस तरह का थोड़ा सा इसका प्रावधान की पहले सैंक्शन करके किसानों और बागवानों को पहुंचाई जाए तो सभी अपना जो बगीचे है, छोटे किसान भी उसमें नेट लगा सकते हैं और अच्छा दाम उनको यहाँ पर मिल सकता है। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहली बात यह है कि अब अगर मार्केट की बात करूँ मैं ऑल ओवर इंडिया या जो भी बात करूँ, उसमें सबसे वैरायटी ही बिकेगी। अगर आपके पास लो वैरायटी का माल है वो बेचना आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब मैं कश्मीर की बात करूं तो वहां पर लगभग मेरे आइडिया से बहुत ज़्यादा रूट स्टॉक लग चुके हैं और वो भी हमारे साथ उतर जाएगा यहाँ पर के। और M9 और इस पे क्वालिटी फ्रूट पर ही काम किया जा रहा है। आगे बागवानों के लिए मेरा यही रहेगा कि क्वालिटी फ्रूट पर ही काम किया जाए, तभी बागवानों को अच्छे रेट मिल पाएंगे।